जय हिंद दोस्तों। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं आपका दोस्त युवराज सिंह चारण आपके अपने प्यारे चैनल इन्फिनिटी स्टडी पर वोकेब की सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें आज आपको मैं सिनोनिम्स करवाने वाला हूँ। सीरीज अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर आप आपके जो मित्र है, आपके जो भी आपके साथ पढ़ते हैं, एकेडमी में है, चाहे आप ऑफलाइन कहाँ पे इंस्टीट्यूट में है, उसके बाद आप ऑनलाइन कहाँ से भी पढ़ते हो, तो आप उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको ये अच्छी लगे तो। और चैनल को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हम सिनोनिम्स लेकर आए हैं, जिसमें 6 सिनोनिम्स है अपने पास। और इसके जो ऑप्शन है मैं आपको बताइए एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ, और जो इसके अदर सिनोनिम्स भी होते हैं इसमें, वो भी मैं आपको बताते जाता हूँ। तो जो आपके जो आगामी डिफेंस के एग्जाम्स है, जैसे कि अभी बीएसएफ के 2 एग्जाम आने वाले हैं नवंबर में, सीआईएसएफ का भी अपने अभी 26 तारीख जो है उसके बाद भर सकेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड की भी नोटिफिकेशन आउट हो गई है, 22 नवंबर अपने 22 सितंबर लास्ट है। तो जिस किसी ने फॉर्म नहीं भरा हो फिलअप कर दे। तो वो जो भी है वो आपके लिए एग्जाम्स में, ये जो इंग्लिश की जो वोकेब सीरीज है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। और आप देखिएगा इसमें कंटेंट किस तरह का मिल रहा है। ठीक है, तो आज की जो हम सीरीज है बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं। ज़रूर आशा करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। फर्स्ट अपन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिनोनिम्स अपने पास आया कोलेरिक। इसका प्रोनाउंसिएशन है कोलेरिक, CHOLERIC। कोलेरिक का मतलब क्या होता है? जैसे कि किसी का स्वभाव होता है कोलेरिक नेचर का होता है वो व्यक्ति, ठीक है, यानी चिड़चिड़ा व्यक्ति है वो। कैसा है? चिड़चिड़ा, चिड़ बहुत ज्यादा है उसके अंदर, ठीक है। कह सकते हैं कि वो टेम्पर हो जाता है बहुत ही जल्दी जल्दी, छोटी छोटी बातों में टेम्पर हो जाता है। तो कैसा बैड टेम्पर्ड व्यक्ति है वो, गुस्सा बहुत ही ज्यादा आ जाता है उसको, ठीक है। तो चिड़चिड़ा हो गया इसका मतलब। फर्स्ट ऑप्शन अपने पास आया स्लोथफुल, SLOTHFUL, स्लोथफुल। स्लोथफुल का मतलब क्या होता है? लेजी होता है ना, जो आलसी, उसी को कहते हैं स्लोथफुल। LAZY, लेजी। और देखेंगे अपन स्लगिश, SLUGGISH। स्लगिश यानी कि होता है आलसी। हिंदी में मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे आलसी, ठीक है, इसका मतलब हो गया आलसी। बी ऑप्शन आपके पास है क्रैंकी। क्रैंकी का मतलब भी वही होता है बैड टेम्पर्ड, चिड़चिड़ा, जो इसका आंसर है अपने पास कोलेरिक, ठीक है। सी ऑप्शन अपने पास आया एमिनेबल। एमिनेबल का मतलब क्या? एमिनेबल का मतलब होता है जैसे किसी का फ्रेंडली बिहेवियर होता है किसके प्रति, उसको कहेंगे एमिनेबल, ठीक है। और अपन इसका देख सकते हैं, अपन तो होगा कोर्डियल, CORDIAL, कोर्डियल यानी भी होता है एमिनेबल, ठीक। अफेबल कहेंगे, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसके ऊपर आप स्टार करके देखिएगा। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, एनडीए एंड सीडीएस में ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अपन कह सकते हैं तो कॉमरेड। कॉमरेड का मतलब होता है जो फ्रेंडली बिहेवियर रखता है या किसी के प्रति अच्छा मित्रता पूर्वक व्यवहार करता है, उसे कहेंगे कॉमरेड। अब जैसे ये आपने मूवी देखी होगी डियर कॉमरेड, जैसे कि उसमें जो विजय देवरकोंडा होते हैं अपने, तो बॉबी नाम का उनका कैरेक्टर होता है कॉमरेड। तो वो क्या करते हैं, उनमें उनका जो काम रहता है वो एकदम फ्रेंडली होता है, उनका जो भी ग्रुप होता है तो वो एकदम सही काम करते हैं, सही एकदम ग्रुप में अच्छा काम करते हैं। तो वो कॉमरेड से मतलब यही है, फ्रेंडली बिहेवियर है उनका, ठीक है। डी ऑप्शन अपने पास आया परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्थाई, यानी जो परमानेंट है, फिक्स है। तो परपेचुअल का मतलब हो गया परमानेंट। जैसे गंगा रिवर सिस्टम है वो जो है अपना परमानेंट सिस्टम है, ऐसे ही अपने देख सकते हैं अपन राजस्थान के जो साउथ में अपने जो नदी आती है मही नदी, जो कर्क रेखा को जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको 2 बार काटती है। तो वो जो रिवर है माही नदी, वो भी कैसी परपेचुअल परमानेंट रिवर है, यानी वो सदाबहार है, बहती रहती है 12 महीने, ठीक है। उसका बहाव कभी रुकता नहीं है, उसमें पानी कभी खत्म नहीं होता है। तो परमानेंट है, लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग, LASTIC, लॉन्ग लास्टिंग यानी होता है स्थायी, ठीक है। तो ये इसके अदर सिनोनिम्स हो गए हैं। अब जैसे कि अपन देखते हैं आगे सेकंड सिनोनिम्स की ओर जाते हैं, तो आया है अपने पास कंसेंसस।
कंसेंसस का मतलब क्या होता है? CONSENSUS, तोड़ते हैं इसको कंसेंसस, कंसेंसस, प्रोनाउंसिएशन इज कंसेंसस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी से समझौता होना। ठीक है, समझौता कह सकते हैं या संधि कह सकते हैं। संधि को तो आपने पढ़ा ही होगा, क्या कहते हैं? ट्रीटी। ठीक है, ट्रीटी होती है संधि, ट्रीटी होगी, जिसे अपन एग्रीमेंट कहेंगे। जो इसका आंसर है एग्रीमेंट, यानी भी समझौता होता है। ये ऑप्शन अपने पास आया हुडविंक, HOODWINK, हुडविंक। हुडविंक का मतलब होता है किसी को धोखा देना। हुडविंक का मतलब क्या होता है? किसी को धोखा देना, जिसे अपन क्या कहेंगे? चीट। ठीक है, चीट यानी होता है धोखा देना। डिफीट, डिफीट यानी भी किसी को धोखा देना होता है। और अगर इसके अदर सिनोनिम्स देखते हैं, बिगाइल, बिगाइल यानी भी होता है किसी को धोखा देना। ठीक है, तो ये हो गया धोखा देने से रिलेटेड जो वर्ड है वो मैंने आपको बताया। बी ऑप्शन अपने पास एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट के और वर्ड क्या हो सकते हैं? अपन कह सकते हैं ट्रीटी है, कंसेंसस है, एग्रीमेंट है, और कह सकते हैं अपन हार्मनी। हार्मनी का मतलब भी होता है समझौता या संधि। सी ऑप्शन पे अपन आ जाते हैं, अपने पास आया है इमेंसिपेट। इमेंसिपेट, इमेंसिपेट का मतलब क्या होता है? इमेंसिपेट का मतलब होता है फ्रीडम, लिबर्टी। किसी को आजादी दे देते ना, तो वो इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन जो नाउन है, ये एडजेक्टिव है। इमेंसिपेशन हो गया यानी आजादी, लिबर्टी। ठीक है, तो क्या मिलेगी? लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का प्रतीक है, तो इसका मतलब हो गया लिबर्टी, फ्रीडम। ठीक है, इसका मतलब हो गया आजादी। डी ऑप्शन अपने पास है निम्बल। निम्बल का मतलब क्या होता है? निम्बल का मतलब होता है क्विक, फुर्तीला होता है निम्बल का मतलब। ठीक है, हिंदी में गए तो फुर्तीला। एजाइल, स्विफ्ट, ब्रिस्क, ये सारे हो गए निम्बल के वर्ड है। निम्बल यानी क्या होता है? क्विक होता है, फुर्तीला। एजाइल यानी फुर्तीला, स्विफ्ट यानी फुर्तीला, ब्रिस्क यानी। स्विफ्ट तो अपन आराम से याद रख सकते हैं। स्विफ्ट जो गाड़ी होती है वो कैसे एकदम फुर्ती से दौड़ती है, तो ये तो एकदम आसानी से याद हो जाने वाला वर्ड है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यूँ कहते हैं कि जैसे कि ये जो वोकेब है जो अपनी, वो ट्रिक से कैसे याद करें? ट्रिक से याद तो करेंगे, पर जो अपन एग्जाम्स में होगी ना, तब वो ट्रिक्स अपन को याद नहीं रहेगी। ये सबसे बड़ा इसका एक्स फैक्टर है। तो जितना हो जा रहा है इसको देखते जाओ, वोकेब को है ना, जितना है उतना देखते जाओ। सुबह शाम जब भी अपन को टाइम मिले तब वोकेब को आराम से देखना है और याद करते जाना है, उसको रेगुलर रिवाइज करते जाना है, दूसरा कुछ नहीं। जैसे जैसे अपन नए नए वर्ड देखते जाएंगे, याद करेंगे, जहां पर भी डाउट आता वापस देख लो, अच्छा इस वर्ड का क्या था क्या था। जब मैं भी स्टार्टिंग में याद कर रहा था तो मुझे डाउट आता ही था, तो मैं यानी जैसे मैंने याद कर लिया मॉर्निंग में, और दोपहर में मेरे मन में आ जाता था अच्छा ये वर्ड था, तो वो वर्ड में डाउट में आ जाता था, तो मैं वापस जाके चेक कर लेता था, अच्छा इस वर्ड का मतलब ये होता है। तो जितना ज्यादा बार देखेंगे अपन, उतनी जल्दी अपन को वोकेब याद होगी। ठीक है, अब जैसे कि थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन अपने पास है बेलफुल, BALEFUL, बेलफुल। बेलफुल का मतलब क्या होता है? हानिकारक। हिंदी में लिख दूं मैं, इसका मतलब होता है हानिकारक, जिसे क्या कहेंगे? इंजूरियस। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, हर जगह सुना हुआ है। अब ये तो अपन को याद, ये आराम से कर सकते हैं। बेलफुल, बेलफुल यानी होता है इंजूरियस, हानिकारक। ठीक है, हार्मफुल जो इसका आंसर हो गया, बी ऑप्शन है हार्मफुल। और क्या कह सकते हैं अपन? डेट्रीमेंटल। ठीक है, डेट्रीमेंटल हो गया। और क्या कह सकते हैं अपन? नॉक्सियस। नॉक्सियस का मतलब क्या होता है? हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है। ठीक है, तो ये इसके रिलेटेड वर्ड हो गए जो इसके अदर सिनोनिम्स है। ये याद कर रहे हैं अपन, और भी ज्यादा याद कर सकते हैं एक एक करके, कुछ दूसरा इसमें कुछ नई बात है नहीं। अब अपने पास आ गया ऑप्शन कवेटस। अब कवेटस को कैसे याद करना रहा? कहानी थी ना अपने बचपन में, वो मुर्गी वाली, जो सोने का अंडा देती थी, जो मुर्गी थी वो। ठीक है, तो अब वो जो उसमें जो लेडी थी, यानी अपन को बताया कि वो मुर्गी सोने का अंडा देती थी, उसमें जो आदमी था वो क्या सोचता है कि
इस मुर्गी को मार देता हूँ तो एक साथ कितने सोने के अंडे मुझे मिल जाएंगे, लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं है। अब एक एक करके उसको मिल रहा था, उसने लिया नहीं, उसने क्या करी, लालच करी। कोवेटस का मतलब क्या हो गया, लालच हो गया, ठीक है। और सबसे अच्छा वर्ड कोवेटस के लिए कौन सा अपन यूज करते हैं, ये ग्रीडी। ग्रीडी यानी होता है लालची, कोवेटस हो गया। एवराइस, एवराइस यानी भी क्या होता है, लालची। AVARICE, एवराइस यानी होता है लालची। सी ऑप्शन अपने पास आया कॉन्फिडेंशियल। अब जैसे कि बहुत ही ज्यादा ऑपरेशन होते हैं अपने, कुछ भी ऑपरेशन होते हैं मिलिट्री आर्म फोर्सेस के द्वारा होते हैं, चाहे पुलिस में होते हैं, चाहे किसी भी विभाग में कुछ भी ऑपरेशन होते हैं, वो ऑपरेशन कैसे होते हैं, कॉन्फिडेंशियल होते हैं, या उनके जो भी उस चीज का जो हिस्सा है वो कॉन्फिडेंशियल होता है। जैसे कि रो है, ठीक है, रो अपनी जो इंडिया की एजेंसी है रो, तो वो भी जो बहुत सारे टास्क होती है उनके कॉन्फिडेंशियल करती है, उसके जो प्रमाण है वो बाहर नहीं आते हैं। कॉन्फिडेंशियल किस लिए होते हैं, बाहर आते हैं तो वो कुछ बहुत ही ज्यादा कुछ गलत चीजें भी होती है, कुछ सही भी चीजें होती है। तो कॉन्फिडेंशियल यानी हो गया सीक्रेटली, एकदम गुप्त रूप से काम किया गया, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया गुप्त रूप से काम किया गया, यानी सीक्रेटली, एकदम छुपा के किया गया काम, सीक्रेटली कह देंगे इसको अपन। कोवर्टली, ठीक है, कोवर्टली यानी भी होता है एकदम छुपा के किया गया काम, गुप्त रूप से, ठीक। डी ऑप्शन अपने पास है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब क्या था, ल्यूसिड है होता है क्लियर, स्पष्टली, एकदम ऑब्वियस, साफ है, जो भी है वो एकदम क्लियर है, क्लियर टू कट, ठीक है। तो एकदम इसका मतलब हो गया क्लियर, स्पष्टली, CLEAR, क्लियर। ऑब्वियस, OBVIOUS, ऑब्वियस। और क्या कह सकते हैं अपन, और कह सकते हैं अपन, देखिए लूसेंट, क्लियर, लूसेंट। अब यूं कहे तो लूसेंट यानी होता है चमकीला, पर जो भी है चमकीला वो एकदम स्पष्ट है, उसके उसके कारण अपन उसको लूसेंट कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया स्पष्ट, ठीक है। तो ये हो गए इसके अदर सिनोनिम्स। फोर्थ क्वेश्चन की ओर अपन जाते हैं, इनोक्यूअस। अब देखिए आपको क्या बेनिफिट हो जाए, इसका मतलब होता है हार्मफुल, बेलफुल यानी होता है हार्मफुल, इंजूरियस, हानिकारक। इनोक्यूअस का मतलब होता है हार्मलेस, हानि रहित, हानि नहीं। तो ये इसका एंटोनिम हो गया, ये याद करो तब यही याद कर लो। मैंने इस ऐसे ही रख के इसको यहाँ पे इसलिए रखा क्योंकि आपको इससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि सिनोनिम भी हो रहा है याद, और साथ में एंटोनिम हो गया, हार्मफुल का हार्मलेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन देखते हैं, इनोक्यूअस का मतलब होता है हार्मलेस, हानि रहित, ये हो गया हानि रहित, ठीक। पोइग्नेंट आया अपने पास, पोइग्नेंट का मतलब क्या होता है, पोइग्नेंट यानी होता है निराश, पिटीफुल। इसका मतलब क्या होता है, पिटीफुल, निराश, ठीक है। सी ऑप्शन हार्मलेस जो इसका आंसर है, मैं सॉरी बी पे क्लिक कर दिया, आपने टिक कर दिया मैंने, सी इसका आंसर है, हार्मलेस यानी हानि रहित होता है। बी ऑप्शन अपने पास है कोपियस। कोपियस का मतलब क्या होता है, कोपियस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, जो भी चीज है अपने पास कैसी है, प्रचुर मात्रा में, तो वो चीज अपने पास कैसी, प्लेंटीफुल है, प्लेथरा में वो चीज अपने पास, ठीक है। बाउंटीफुल है, वो भी इसके जो बहुत ही ज्यादा सिनोनिम्स है, आगे की सीरीज में मैं करवाऊंगा, सारे सिनोनिम्स करवाऊंगा, कुछ नहीं छुड़वाने वाला हूँ, ठीक है। डी ऑप्शन अपने पास है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल याद कैसे, एबोमिनेबल, एबल लग गया, वो क्या होता है पीछे सफिक्स में अपने जो एबल लगता है वो होता है एडजेक्टिव, ठीक है। एबोमिनेबल क्या हो गया, एडजेक्टिव है, इसका जैसे कि क्या होता है, घृणा के लायक, एबोमिनेबल यानी होता है घृणा के लायक, तो हेटफुल, ठीक है, हिंदी में कहेंगे घृणा के लायक, ठीक है। हिंदी में क्या कह देंगे इसको, घृणा के लायक। फिफ्थ क्वेश्चन अपने पास आया, इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट का मतलब क्या होता है, अनजाने में, कोई काम अनजाने में हो जाता है अपने से, उसको कहेंगे इनएडवर्टेंट, ठीक है। इनएडवर्टेंट यानी हो गया अनजाने में, जिसको कहेंगे अनइंटेंशनल, और क्या कह सकते हैं इसके, एक्सीडेंटली, ठीक है, एक्सीडेंटली इसका मतलब हो गया।
ए ऑप्शन अपने पास है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक यानी होती है जैसे कि कोई फर्टाइल लैंड होता है, उपजाऊ। तो प्रोलिफिक लैंड कहाँ मिलता है अधिकतर, या तो देखो अपने गंगा के जो प्लेन होते हैं, मैदान होते हैं गंगा के, उसमें मिल जाएगा। या जैसे कि जो वोल्केनिक इरेप्शन होता है, जो ज्वालामुखी के कारण जो मिट्टी जो बनती है वो भी बहुत ही ज्यादा प्रोलिफिक मिट्टी होती है। ठीक है, तो ये हो गया फर्टाइल, प्रोडक्टिव कह देंगे इसको, उपजाऊ, प्रोडक्टिव, फर्टाइल एंड प्रोलिफिक। हेम्पर, हेम्पर का मतलब क्या होता है, बाधा, रुकावट। ठीक है, हिंड्रेंस इंग्लिश में अगर इसका सिनोनिम्स देखे तो HINDRANC, हिंड्रेंस यानी होती है बाधा, रुकावट हिंदी में कही तो। एक और देख के आएंगे अपन तो ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट यानी भी होती है रुकावट। डी ऑप्शन अपने पास आया आइडेंटिकल, वो मेरा आइडेंटिकल है, वो मेरे जैसा है, वो मेरे जैसा ही है। आइडेंटिकल का मतलब हो गया सिमिलर। ठीक है, किसी के समान दिखाई देना, सिमिलर होता है। फिक्स प्रीपोजिशन आइडेंटिकल के साथ कौन सी लगती है, टू। ठीक है, आइडेंटिकल के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, टू प्रीपोजिशन लगती है, फिक्स। सिक्स क्वेश्चन अपने पास आया रेथ, WRATH। रेथ का मतलब क्या होता है, रेथ यानी होता है किसको एनोयंस होता है, किससे घृणा होती है या किससे गुस्सा होता है। ठीक है, तो एंगर, एंगर यानी हो गया गुस्सा। ठीक है, वो एंगर तो ऑप्शन में दिया हुआ है जो इसका आंसर है, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। और क्या कह सकते हैं अपन, एनोय कह सकते हैं। ANNOY, एनो यानी भी नाराजगी, किससे गुस्सा। ठीक है, या तो वो टेम्पर हो जाता है बराबर, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। जैसे कि टेम्पर की स्पेलिंग TEMPER है, तो इधर देख लेंगे अपन, जो टेम्पर की स्पेलिंग होगी टेम्पर्ड, ये होगा बैड टेम्पर्ड। ठीक है, ये गलती से निकल जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीनियल, वीनियल का मतलब क्या होता है, पार्डनेबल। ठीक है, पार्डनेबल यानी होता है क्षमा के योग्य। वीनियल क्राइम किया है किसी व्यक्ति ने, यानी पार्डनेबल क्राइम किया है, यानी क्षमा के लायक, उसे क्षमा मिल सकती है उस क्राइम को लेकर। ठीक है, बी ऑप्शन इसका आंसर हो गया एंगर, जो गुस्सा होता है। सी ऑप्शन आया विनल। अब मैंने ये इधर इसलिए डाला क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो इसको लेकर एकदम डाउट में होते हैं, विनियल विनल, विनियल। अब इसका प्रोनाउंसिएशन देखना, विनियल, विनियल, एंड इसका प्रोनाउंसिएशन देखना, विनल, विनियल एंड विनल। विनल का मतलब होता है जो करप्ट व्यक्ति होता है, भ्रष्टाचार, करप्ट। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया करप्ट, CORRUPT, करप्ट यानी होता है भ्रष्ट, भ्रष्टाचारी व्यक्ति। ठीक है, और इसका मतलब हो गया पार्डनेबल, क्षमा के योग्य। डी ऑप्शन अपने पास है स्पेस्मोडिक। स्पेस्मोडिक का मतलब क्या होता है, इररेगुलर। स्पोरेडिक, रुक रुक कर कह सकते हैं हम। ठीक है, और देखेंगे इसके सिनोनिम तो ट्रांजिएंट, एडोक है, ADHOC, एडोक यानी भी वही होता है। एडोक जो कमेटी होती है ना, जो ट्रांजिएंट कमेटी होती है, कभी कभी के लिए बनाई जाती है वो काम में, वो होती है। ठीक है, तो ये सिनोनिम्स हमने सारे कंप्लीट कर दिए। आप जैसे कि वर्ड ही देख लीजिए, मैं आपको आज वर्ड गिना के बता सकता हूँ कि आज अपन ने कितने वर्ड किए हैं। जैसे कि अपन देखेंगे 6 वर्ड लिखे हैं अपन ने, तो 6 के 4 ऑप्शन। ठीक है, वो तो हो गए टोटल। जैसे कि 6 इंटू 6 करते हैं तो अपन 6 इंटू 6 करते हैं तो कितने हो गए अपने, वो तो 6 इंटू 4 हो गए, सॉरी 6 इंटू 4 करेंगे 24, तो वही हो गए। और ये 6 जो अलग अलग है वो हो गए 30 वर्ड अपने पास। ठीक है, अब जैसे कि अपन वर्ड गिनते हैं 30 वर्ड, ये हो गया 31। ठीक है, एंड ये 32, 33, ये अपने पास है 34 वर्ड, 35 एंड 36। ठीक है, ये अपने पास है 37 नंबर का, एंड 38, 38, 39,
ये हो गया अपने पास 40 नंबर का, एंड ये 41, एंड दिस ये 42, 43, एंड ये 44, एंड ये 45, 46, 47, 48, एंड 49 एंड 50। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि ये 2 सिनोनिम्स ही अपन ने कंप्लीट करा है, उसमें अपन ने 50 वर्ड समथिंग कर दिया, एंड पूरी क्लास में देखेंगे अपन तो 80 से 90 एंड अबव 100 भी ये सिनोनिम्स हो सकते हैं। आप जैसे कि किसी और टीचर की क्लास देख सकते हैं, उसमें आपने देखा ही होगा कि 1 घंटे में उसमें कितना कंटेंट मिल रहा है, और इस क्लास में 25 मिनट में कितना कंटेंट मिल रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट मिल रहा है जो आपके एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये जो क्लास है वो आप जरूर आपके फ्रेंड को सजेस्ट करना, अच्छी लगे तो जरूर, और एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। जय हिंद।